Hello everyone. So today we are going to learn about attribute based access control. आज हम attribute based access control के बारे में बात करेंगे. अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी access control वाली तो प्लीज उन वीडियोस को जाके देख लीजिएगा, क्योंकि attribute based access control आपको तभी समझ में आएगा जब आपको access control समझ में आएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, जिसे हम ABAC भी कहते हैं, इज एन ऑथराइजेशन मॉडल दैट इवैल्यूएट्स एट्रीब्यूट और कैरेक्टरिस्टिक्स रादर देन रूल्स टू डिटरमाइन एक्सेस. यहाँ पे कहने का मतलब है, ये जो टाइप का एक्सेस कंट्रोल होता है ये एक ऑथराइजेशन मॉडल है. मतलब जब हम वेरीफाई करते हैं ना यूजर को, तो हम ऑथराइज करते हैं उसको चीजें कि अब आप ये चीजें कर सकते हैं, राइट. तो ये ऑथराइजेशन मॉडल पे काम करता है, जो ये बताता है वो एट्रीब्यूट और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है रोल्स के सिवा, कि आप क्या कर सकते हैं. जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रोल्स नहीं बताता, एक्सेस को डिटरमाइन करने के लिए, एक्सेस को बताने के लिए. The purpose of ABAC is to protect objects such as data, network devices, and IT resources from unauthorized users and actions. Those do not have approved characteristics as defined by an organization's security policies. कहने का मतलब ये जो पर्पस है ABAC का, ये क्या है, प्रोटेक्ट करना ऑब्जेक्ट्स को. अब वो ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, डाटा है, नेटवर्क के डिवाइसेस हैं, IT के सोर्सेज हैं, किससे, किसी अनऑथराइज यूजर से एक्शंस, वो जो जिनके पास अप्रूवल नहीं है, जो जिनके पास अप्रूव कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी पॉलिसी डिफाइन करती है, बताती है. ओके, सो नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं. ABAC as a form of logical access control became prominent in the past decade, having evolved from simple access control lists and role-based access control, which is RBAC. क्या कह रहा है, ये एक फॉर्म है लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल का, जो प्रोमिनेंट हुआ है, जो बढ़ा है 5-10 सालों में, जो इवॉल्व हुआ है किससे, सिंपल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट से और किससे, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल से. ठीक है. एज अ पार्ट ऑफ इनिशिएटिव टू हेल्प फेडरल ऑर्गेनाइजेशन improve their access control architectures, and the Federal Chief Information Officers Council endorsed ABAC in 2011. ये कह रहे हैं इसका पार्ट एज अ इनिशिएटिव टू हेल्प फेडरल ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए उनका ये जो एक्सेस कंट्रोल के आर्किटेक्चर हैं. तो ये जो फेडरल चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी काउंसिल था, इन्होंने ABAC को 2001 में लाया. They recommended ABAC as a model to adopt for organization to safely share information. इसका मतलब ये था इस चीज को लाने का कि इसने रिकमेंड किया कि जो मॉडल है, इस मॉडल के अंदर ये जो अडॉप्शन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का, ये जो इंफॉर्मेशन की शेयरिंग का, ये जो हर ऑर्गेनाइजेशन में रहता है, ये सेफली रहे. तो इसका मेन वो ये था. Okay, so in this post we have explored how attribute based access control works in a greater depth and consider the ways that adopting ABAC could benefit your organization. तो इसमें हम लोग ने यही सीखा कि attributes एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, ये क्या इसका डेप्थ है, और जो बेस है जैसे हम अडॉप्ट कर सकते हैं ABC को, जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशंस में काम करेगा. तो प्लीज जाके आप रोल बेस भी समझ लीजिएगा. रोल बेस समझ लेंगे एक्सेस कंट्रोल, तो आपको एट्रीब्यूट भी समझ में आ जाएगा. तो आई होप आपको आज की वीडियो में समझ में आया होगा एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल. काफी इजी है ये एक्सेस कंट्रोल. मगर आपको एक्सेस कंट्रोल समझ में आ गया ना, तो बस छोटे छोटे नाम जैसे नेटवर्क, मैंडेटरी रोल, उससे आप खुद भी बना के लिख सकते हो. और आपके सेमेस्टर्स में ये काफी आता है क्वेश्चन, एक्सेस कंट्रोलर्स के टाइप्स. तो आप आराम से लिखोगे और आपको आराम से मार्क्स भी मिल जाएंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आज के लिए इतना ही.